ओम सम शनिश्चराय नमः। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशि फल। कुंभ राशि के लिए 30 अगस्त 2021 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास, बहुत ही पवित्र और बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि 30 अगस्त 2021 के दिन भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तो सबसे पहले जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन बन रहे हैं महासंयोग। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन से महायोग बन रहे हैं। साथ ही राशि के अनुसार यानी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पूजा विधि क्या रहेगी और पूजा करने का मंत्र क्या रहेगा, आपको प्रसाद में आज के दिन क्या चढ़ाना चाहिए, आपको किन कार्यों को करना चाहिए, किन चीज़ों से आपको सावधानी रखनी चाहिए, किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे और आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी हुई संपूर्ण बातें बताएंगे। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे जन्माष्टमी के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 30 अगस्त 2021 है, दिन सोमवार, तिथि अष्टमी तिथि और भादव मास की कृष्ण पक्ष है। बात करें चंद्र राशि की, तो आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे। आज के दिन योग रहेगा व्याघत योग 7:44 सुबह तक, उसके बाद हर्षण योग आ जाएगा और नक्षत्र रहेगा कृतिका नक्षत्र 6:39 सुबह तक, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र आ जाएगा। इसी के साथ आज के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के 11:56 AM से लेकर 12:47 PM तक, और राहु काल रहेगा 7:33 AM से लेकर 9:09 AM तक, यानी राहु काल सुबह रहेगा। तो इस राहु काल वाली समयावधि में ध्यान रखें, कोई भी नया अशुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं आज का राशिफल, फिर उसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कुंभ राशि के लिए 30 अगस्त 2021 का दिन कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आज के दिन अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें और शराब से आज के दिन जरूर बचे रहें। बिल्कुल भी आज के दिन आपको मांस, मदिरा, शराब इत्यादि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा दिलाएगा। पारिवारिक तनावों आपके दूर हो जाएंगे, आपके मन में जो है तो एकाग्रता रहेगी, लेकिन उलझन दिखने को जरूर मिल सकती है, यानी किसी भी समस्या को लेकर आप परेशान दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, बुरा दौर ज़्यादा सिखाता है, उदासी के भंवर में खुद को खोकर वक्त बर्बाद ना करें। कुंभ राशि वाले जातकों, यदि जीवन में स्थितियां कठिनाई भरी चल रही हैं, वक्त आपका खराब चल रहा है, तो दोस्तों ऐसे में आप चिंतित ना हो और अपने वक्त को बर्बाद ना करें, क्योंकि जो बुरा वक्त होता है वही हमें सबसे ज़्यादा सिखाता है। उसी समय में आपको सीखने पर ज़्यादा कोशिश और फोकस करना चाहिए। इसी के साथ जिंदगी के सबक को जानने के लिए और सीखने की कोशिश आज के दिन आपको अवश्य करना चाहिए, इसके लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। इसी के साथ हम आपको बता दें तो आज के इस खूबसूरत दिन में प्रेम संबंध की दृष्टि से शिकायतें गायब हो जाएंगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। निर्णय लेते समय आज के दिन आपको जो है तो अपने एकाग्र मन का सहारा लेना होगा और अपने अंतर मन का सहारा आज के दिन जरूर लेना चाहिए। अपने
कनिष्ठ सहकर्मियों से बात करने पर आप गौर फरमाएं। इसी के साथ जो कुंभ राशि के जातक हैं, खाली वक्त में आज किसी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश जरूर करें। आज आपका जो है तो वैवाहिक जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय और खुशहाल रहेगा और सभी प्रकार की नकारात्मक स्थितियां दूर होंगी। बात की जाए तो आज के दिन आपका धार्मिक कार्यों में भी बहुत ज़्यादा मन लगा रहने वाला है। आज के दिन धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे, पूजा अर्चना भी आज के दिन आप करते हुए नजर आएंगे, तो यह कार्य आप अवश्य करें। कुल मिलाकर बात की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों, आज के दिन आपको स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। धन संपत्ति के मामले में खर्च आपके अवश्य हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन और प्रेम जीवन की दृष्टि से स्थितियां सामान्य रहने वाली हैं। वैवाहिक जीवन भी आपका खुशहाल रहेगा। बात करें बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में, तो व्यापार के क्षेत्र में आज के दिन आपको संभल कर ध्यान रख के चलना चाहिए, तो इन सभी बातों का ध्यान आप अवश्य रखें। इसी के साथ आज के दिन भाग्यांक रहेगा आपके लिए 1, और यदि हम उपाय की बात करें तो आज के दिन के लिए जो उपाय रहेगा वो ये रहेगा कि आपको प्रातःकाल उठना है, स्नान ध्यान करके 11 बार ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः, ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए 11 बार सच्चे हृदय से। उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और नमन करें और अपने दिन की शुरुआत करें, तो आपको काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, यह उपाय आप अवश्य करें। इसी के साथ यह रहा आज के दिन का संपूर्ण हाल। अब आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। जो महासंयोग बन रहा है क्या है, सभी विस्तृत चर्चा हम करते हैं, तो आप लोग भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा पावन पवित्र रहने वाला है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। कई मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। तो आज के दिन आपको ऐसा क्या करें, कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे आपके जीवन में खुशियां देखने को मिलें। तो दोस्तों आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से सबको अचंभित कर देने वाले भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 30 अगस्त 2021 सोमवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पावन त्यौहार हर साल भाद्रपद यानी भादौ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ कहा गया है कि इसी दिन विष्णु जी ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह पर्व अगस्त सितंबर महीने में आता है। इस दिन दुनिया भर के लोग बाल कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं और रात भर मंगल गीत गाकर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। कहा जाता है कारागृह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्मे श्री कृष्ण के नामकरण के विषय में कहा जाता है कि आचार्य गर्ग ने रंग काला होने की वजह से इनका नाम श्री कृष्ण यानी कृष्ण रखा था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगर में हुआ था और उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने 36 साल तक द्वारिका पर राज किया था और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के यानी भादौ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इसलिए इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, कन्हैया अष्टमी, कन्हैया आठे, श्री कृष्ण जयंती, श्री जी जयंती आदि जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसी के साथ अब आइए जानते हैं जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त और समय। तो दोस्तों वैष्णव और स्मार्त संप्रदाय के अनुसार 30 अगस्त 2021 दिन सोमवार पूजा मुहूर्त रहेगा 11:59 से लेकर 12:44 रात्रि को, यानी कि यह समय रात्रि में रहेगा। इसी के साथ जो अवधि रहेगी 44 मिनट की अवधि पूजा की रहने वाली है और जन्माष्टमी पारण मुहूर्त रहेगा, जो पारना है वो मुहूर्त रहेगा 5:57 से लेकर 31 अगस्त को, यानी कि
5:57 के बाद जो है तो व्रत चलेगा आपका 5:57 तक, और उसके बाद 31 अगस्त को जन्माष्टमी का पारण मुहूर्त रहेगा। यानी जो लोग व्रत रखें तो 5:57 के बाद से अपने व्रत को तोड़ें और उसके बाद पारण करें। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पर बन रहा है शुभ योग। जी हाँ दोस्तों, इस साल की श्री कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार के दिन हर्षण योग में मनाई जाएगी। ज्योतिष में इस योग को बेहद ही शुभ योग माना गया है। इसके अलावा इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृतिका और रोहिणी नक्षत्र भी रहने वाला है, जो कि इस दिन के महत्व को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। अब आइए जानते हैं जन्माष्टमी का महत्व। तो शास्त्रों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को व्रत राज कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस व्रत एवं पूजन का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सालों में होने वाले कई सारे व्रतों का फल एक साथ आपको मिलता है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार कहे जाने वाले कृष्ण के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। जो भी भक्त सच्चे हृदय सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करता है उसे महापुण्य की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि, वंश वृद्धि, दीर्घायु, पितृदोष आदि सभी से मुक्ति के लिए एकमात्र वरदान के समान है। जिन जातकों का चंद्रमा कमजोर है वे भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विशेष पूजा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो आप सभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अवश्य रखें। इसी के साथ दोस्तों आइए जानते हैं जन्माष्टमी का व्रत और पूजा विधि। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत अलग अलग जगहों पर लोगों की अपनी सच्ची श्रद्धा से अलग अलग तरीके से पूजा व्रत करते हैं। कुछ लोग जन्माष्टमी के एक दिन पहले से ही व्रत रखते हैं, तो वहीं अधिकांश लोग जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी के दिन उपवास और नवमी के दिन पारण करते हैं। तो दोस्तों, इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों रख सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी की जो है तो पूजा विधि कैसी रहेगी। तो जन्माष्टमी का व्रत करने वाले लोगों को व्रत के एक दिन पहले या फिर सप्तमी को सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शुद्ध भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। इसी के साथ अष्टमी को यानी कि उपवास वाले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके फिर सभी देवियों को नमस्कार करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। इसी के साथ अब हाथ में जल और पुष्प आदि लेकर व्रत का संकल्प लें और पूरे विधि विधान से बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। इसी के साथ दोपहर के समय में जल में काले तिल मिलाकर दोबारा स्नान करें। अब देवकी जी के लिए एक प्रसूति गृह बनाएं। इस सूतिका गृह में एक सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर कलश स्थापित कर दें। अब देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए विधिवत पूजा करें। इसी के साथ रात में 12 बजने से थोड़ी देर पहले स्नान अवश्य करें। और इसके साथ अष्टमी यानी उपवास वाले व्रत के दिन आपको जो है तो यह सब कुछ करना है। साथ ही हम आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने आपको जो है तो विधिवत पूजा करनी चाहिए और सच्चे भाव के साथ उनके समक्ष बैठकर जो है तो विधि विधान से पूजा करें। इसी के साथ कृष्ण को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराएं और उसके बाद नए वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करें। बाल गोपाल को धूप दीप दिखाएं और उन्हें रोली और अक्षत का तिलक लगाकर मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। जी हाँ दोस्तों, मक्खन मिश्री का भोग आप जरूर लगाएं, क्योंकि बाल गोपाल नंदलाल भगवान श्री कृष्ण जी को माखन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसी के साथ गंगा जल और तुलसी के पत्ते का जो है तो पूजा में अवश्य उपयोग करें। विधि पूर्वक बाल गोपाल की पूजा करें और आशीर्वाद लें। आपके मन में
कोई भी मनोकामना है, संतान प्राप्ति या किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो बाल गोपाल की सच्चे हृदय से पूजा के बाद आप अपने मन में भगवान से याचना करते हुए अपने दुख और अपने जिन चीज़ की आप प्राप्ति करना चाहते हैं उसे अपने मन में अवश्य कहें। इसी के साथ भाव सच्चे हृदय से आपका होना चाहिए। एक भिक्षुक की भांति भगवान कृष्ण बाल गोपाल जी के पास जाएं और अपनी याचना करें। इसी के साथ जन्माष्टमी के व्रत रखने वाले लोगों को रात 12 बजे की पूजा के बाद ही व्रत खोलना चाहिए, यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है उसके बाद पूजा करने के बाद ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। इस व्रत में अनाज ग्रहण नहीं किया जाता, आप फलाहार कर सकते हैं, फिर कुट्टू या सिंघाड़े के आटे का हलवा बना सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन 3 बार पूजा की जाती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कब कब पूजा की जाती है। 2 दिन मनाए जाने वाले जन्माष्टमी के इस त्यौहार में कुछ लोग कृष्ण के जन्म से पहले व्रत रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग श्री कृष्ण के जन्म के जो है तो बाद व्रत रखते हैं। रात के समय जन्म के उपरांत व्रत खोलते हैं। इस दिन मुख्य रूप से 3 वक्त में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। आप भी अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पूजा कब कब की जाती है, पूजा के विषय में चर्चा करते हैं। पहली पूजा जन्माष्टमी के दिन की पहली पूजा सुबह सूर्योदय के समय ही की जाती है। इसके लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और इस व्रत को रखने का जो है तो लोग श्री कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा करते हैं। जो लोग जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं वो इनकी पूजा के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। इसी के साथ जो दूसरी पूजा होती है जन्माष्टमी के दिन, दूसरी पूजा दोपहर के समय में की जाती है। दोपहर के समय में सबसे पहले माता देवकी का जलाभिषेक करें और इसके बाद उनके लिए सूतिका गृह का निर्माण करें और फिर पूजा करनी चाहिए। देवकी माता की पूजा के बाद ही भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा की जाती है। दूसरी पूजा दोपहर को करते हैं। इसी के साथ तीसरी पूजा होती है जन्माष्टमी के दिन की तीसरी पूजा बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है, जो कि विशेष रूप से मध्य रात्रि में 12 बजे यानी कि कृष्ण जन्म के समय में की जाती है। इस समय श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करें। साथ ही जन्माष्टमी के व्रत को रखने वाले लोग कान्हा को भोग लगाकर अपना जो है तो व्रत खोल सकते हैं और पारण कर सकते हैं। इसी के साथ जन्माष्टमी के दिन इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इस खास दिन भूल कर भी किसी प्रकार के पेड़ पौधों को हानि ना पहुंचाएं। जी हाँ दोस्तों, यथासंभव जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। इस दिन राधा कृष्ण मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए। यदि संभव हो तो अपने घर में या फिर मंदिर में कीर्तन का आयोजन करें। भगवान कृष्ण को मोरपंख बहुत पसंद है, इसलिए जन्माष्टमी की पूजा करते वक्त पूजा स्थल पर कृष्ण जी की मूर्ति के चित्र के पास मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। इसी के साथ श्री कृष्ण जी की मूर्ति के पास एक लकड़ी की बांसुरी भी अवश्य रखनी चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इन बातों का ध्यान भी आपको अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने बच्चों की ज़रूरतों का, बच्चों की पसंद का ध्यान रखते हैं, तो वैसे ही जब आप अपने बच्चों की पसंद का ध्यान रख सकते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का जिस दिन जन्म होगा, क्या उनकी पसंद का आप ध्यान नहीं रख सकते? जरूर रख सकते हैं। इसलिए अवश्य इन चीज़ों को सम्मिलित करें। इसी के साथ जन्माष्टमी के दिन जरूर चढ़ाएं भगवान श्री कृष्ण जी को यह भोग। जी हाँ दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है, लेकिन आम लोगों के लिए ऐसा कर पाना बेहद ही मुश्किल होगा। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि 56 भोग ना लगाए जाने में, अगर 56 भोग ना लगाए जाएं तो इसके कारण उनकी पूजा अधूरी रह जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाल गोपाल को प्रसन्न करने के लिए यदि आप श्रद्धा पूर्वक मक्खन मिश्री का भी भोग लगाएंगे तो आपके बाल गोपाल बेहद ही प्रसन्न होंगे
और आपकी हर भक्ति की जो है तो मनोकामनाएं पूरी होंगी। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाल गोपाल को मक्खन बेहद पसंद था, जो वह अक्सर अपने मित्रों के साथ चुरा कर खाया करते थे, तो इसी वजह से उनका नाम माखन चोर भी पड़ गया है। और आपको यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप 56 भोग ही लगाएं, क्योंकि सुदामा के आधे चावल से भगवान प्रसन्न जब हो सकते हैं, तो आप श्रद्धापूर्वक जो भी भोग लगाएंगे उससे आपके बाल गोपाल कान्हा जी अवश्य प्रसन्न होंगे। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए, कौन सा आपको जो है तो मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जन्माष्टमी के दिन नंद गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और भूरे रंग की मिठाई, पंचमेवे और चीकू का भोग लगाते हुए 11 बार इस मंत्र का जाप सच्चे हृदय से करना चाहिए। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 11 बार सच्चे हृदय से जाप करते हुए अपने जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें और साथ ही अपने जीवन को भगवान बाल गोपाल श्री कृष्ण जी के सामने समर्पित करें और खुशियां प्राप्त करें। तो दोस्तों यह रहा जन्माष्टमी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए आप इसे जरूर अपने जीवन में एक एक बात का ध्यान रखें और आज के दिन ऐसा अवश्य करने की कोशिश करें जैसा कि हमने आपको बताया। यदि आप सच्चे हृदय से करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आपके ऊपर बनेगी, जिससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी और आपका संपूर्ण जीवन खुशहाल होगा। इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का आपके ऊपर आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमें अपना प्यार देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।